चॉकलेट कैसे है? कैसे है? अभी तो टीम में हो गया तो अच्छे से एनर्जी होना चाहिए ना। कैसे है? अच्छे से। ग्रेट। अब हम अपना नया सेशन शुरू करते हैं जो है बिहेवियर मैनेजमेंट। आज सुबह से हमने क्योंकि अपनी शिक्षक टोपी पहन रखी है तो उसी में हम लोग बहुत सारी चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस में काम करते हैं स्कूल में और काफी चुनौतियां आती हैं क्लासरूम और बिहेवियर मैनेजमेंट के अराउंड। तो इस सत्र में हम उसकी बात करेंगे। बिहेवियर मैनेजमेंट या व्यवहार प्रबंधन क्या होता है? हम सोचेंगे 30 सेकंड्स के लिए जब हम सोचते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट तो हमारे दिमाग में क्या चीज आ रही है, हमारी समझ क्या है बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए? हर्षा पंडित मैम। आप लोग उसी में रख देते हो ऊपर वाले को डालो। किसी और का टर्न है तो मैम आपका टर्न आ चुका है ना? तो डॉक्टर युवराज। ओके ठीक है तो हम बिना आइसक्रीम स्टिक के मैं पूछूंगी। पहली बार ही आई है। में पहली बार आई केवल स्टिक आई है। एवरीबॉडी प्लीज। बिहेवियर मैनेजमेंट स्कूल के लिए, शाला प्रबंधन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति का जो उस स्कूल कैंपस में है या कार्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार से हो और उसका व्यवहार, क्योंकि हम शिक्षक होंगे, प्राचार्य होंगे, तो हमारे व्यवहार का जो अवलोकन करेगा वो हमारा छात्र करेगा, बच्चा करेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो बिहेवियर हमारे स्टाफ और हमारा एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए जो स्कूल कैंपस के लिए उपयुक्त हो और उसी के आधार पर बच्चे अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसके मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन है सर कि जब हम सोचते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट हमारे दिमाग में पहली क्या चीज आ रही है? आप पूरे सेंटेंस में वर्ड्स भी बता सकते हैं कि हमारी समझ क्या है बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए? कुल मिलाकर के मेरी समझ के अनुसार व्यवहार हर किसी का जो उस कैंपस में हो वो एक मैनेज होना चाहिए और ऐसा व्यवहार ना हो जो किसी के लिए भी थोड़े 4th क्लास से लेकर के प्रिंसिपल तक के लिए वो उपयुक्त ना हो। थैंक यू। सर ने बोला नियम अनुसार उसके व्यवहार को सबको मैनेज करना। एक और मैं रिस्पॉन्स दूंगी किशोर जैन सर। किशोर जैन। तो आइसक्रीम से इतना गड़बड़ हुई है तो मैं ऐसे ही फिर रिस्पॉन्सेस दे रही हूँ। सर अभी तो आपने बिहेवियर भी नॉर्म तोड़ा ना, आपने बीच में बोल दिया। तो somebody in a green shirt can answer please. Green shirt. Okay, thank you sir. बिहेवियर मैनेजमेंट प्रबंधित करना। तो यहाँ पे कीवर्ड जो हाईलाइट हो रहे हैं, आप मुझे बताएंगे सर इस डेफिनेशन में कौन सा कीवर्ड आपके लिए हाईलाइट हो रहा है? सकारात्मक। सकारात्मक। जो इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिवली हम बिहेवियर। और कक्षा बी 15 सेकेंड आप सब स्क्रीन पे देखेंगे दोनों कक्षाओं में क्या समानताएं हैं और दोनों कक्षाओं में क्या अंतर है। इन दोनों कक्षाओं को देखें, कक्षा ए और कक्षा बी। तो कक्षा ए जो है हमारी ताली जमीन पर मूवी का एक छोटा सा क्लिप है। टीचर बोल रही है हु इज लाफिंग, डू यू वांट टू गो आउटसाइड द क्लास। ये सीन था वहां पर। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही थी, मैं स्क्रीन सर। क्लास डिसिप्लिन को कंट्रोल करना एक समस्या होती है शिक्षक की, और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो गुस्से में आता है। पहले वाले चित्र में एक अलग तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और दूसरे वाले चित्र में एक अलग तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। थैंक यू सर, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। तो दोनों कक्षाओं में ही हम देख रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की जा रही है, बिहेवियर कंट्रोल। एक कक्षा में थोड़ा गुस्से से शिक्षिका बोल रही है और कक्षा बी में जो है एक अलग तरीके से
जो है बिहेवियर कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कुछ डायलॉग्स हैं जो हमने अपने करियर में सुने होंगे और बहुत बार ये हो सकता है इस्तेमाल भी किए हों। पे अटेंशन, ठीक से बैठो, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या कर रहे हो, ठीक से चलो, ये कैसी लिखाई है, सुंदर से लिखो। तो ये वाले कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमने अपने करियर में देखे बिहेवियर मैनेज करने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या बिहेवियर मैनेजमेंट सिर्फ इसी तरीके से किया जाता है, डांट कर, भय क्रिएट कर डर से, सजा से, क्या यही तरीका है या कोई और तरीका भी हो सकता है? तो इनफैक्ट ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं है, समझा के ही समझाया जा सकता है। तो कोई और तरीका भी हो सकता है समझा के बिहेवियर ठीक किया जा सकता है। जी जी Yes, sir. बिल्कुल प्यार से भी बोला जा सकता है, ठीक से बैठो बेटा। जी, एक ही चीज को बोलने का कितना टोन में डिफरेंस हो गया, ठीक से बैठो और बेटा ठीक से बैठो, तो कितना डिफरेंस है। हाँ, तुम्हारी लिखाई थोड़ी सी और सुंदर हो जाती तो कैसा रहता? कि अभी आपने काम तो पूरा किया है बट लिखाई को थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है। तो आज हम यही बात करेंगे। एक तरीका होता है कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसमें कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए फीडबैक दिया जा रहा है और पॉजिटिव तरीके से मैनेज किया जा रहा है। दूसरा तरीका है नेगेटिव, प्यूनिटिव एंड फियर बेस्ड, जिसमें पनिशमेंट, सजा, डांट का इस्तेमाल करके नेगेटिव बिहेवियर मैनेजमेंट होता है। तो हम इन दोनों के अंतर को आज जानने के लिए छोटा सा रोल पे पहले देख लेते हैं। मैं पीपल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी सामने आ जाए रोल के लिए। गुड मॉर्निंग। फासला चलिए आज हम एडजेक्टिव्स का टॉपिक कवर करेंगे। सब लोग वापस निकाल दीजिए प्लीज। अरे चेहरा घुमाओ ना, चेहरा दिख नहीं रहा है। मैडम ये मेरा हैंकी छीन रही है। क्या हो रहा है? क्लास बिहेवियर। उपासना, get out of the class. Get out of the class right now. Get out. Get out. Get out. Get out. 5 seconds and I'll call your father. Anybody else wants to join her? अभी हमने जो है ऐसी एक कक्षा की झलक देखी। मैं चाहूंगी हम 30 सेकंड के रोल प्ले के बारे में भी सोचें और इस क्लास के हर कैरेक्टर के बारे में सोचें। जिस बच्ची को, जिस विद्यार्थी को कक्षा के बाहर भेजा गया, उसको कैसा लग रहा है। जिस शिक्षिका के साथ अभी उसका ये कॉन्वर्सेशन हुआ, उस शिक्षिका के दिमाग में क्या चल रहा है, और कक्षा में बैठे जो बाकी बच्चे हैं उन पे क्या असर हुआ, वो क्या सोच रहे हैं। तो इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बारे में सीन में हम 1 मिनट सोचेंगे। इंडिविजुअल एक्टिविटी है। कोर्स पूरा करना है या जो भी उसको एकेडमिक काम करना है और बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्लास में डिसिप्लिन उसे नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ गैप है, तो शायद कम्युनिकेशन हो सकता है, बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। जैसे मैम ने बताया कि बहुत तनाव वाली जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो जिस बच्चे को भी बाहर भेजा गया उसका तो क्लास तो मिस हुआ ही, क्या वो बाकी के पीरियड में पढ़ाई पे वापस से एकदम से फोकस कर पाएगी? तो जो वो लर्निंग लॉस पूरे दिन का हुआ, वही मैम ने कहा जो वो शिक्षिका है वो बहुत तनाव में दिख रही है। सर उस शिक्षक
शिक्षिका को अभी कैसा लग रहा होगा? शिक्षिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो क्लास का कंट्रोल होना चाहिए उसका रेपुटेशन बिगड़ गया, और वो जो रिदम स्थापित होता है टीचर्स और लर्नर के बीच में, वो बिल्कुल भंग हो गया। ग्रेट पॉइंट सर, कि जो क्लास का रिदम है, लेसन का रिदम, वो तो डिस्टर्ब हो ही गया। तो क्या वो एकदम बच्चे को बाहर भेजते तुरंत वापस से वो लेसन कंटिन्यू हो पाएगा? वैसे वो पूरा ब्रेक हो गया। और कई बार हमारे करियर में हुआ होगा, मैंने किसी बच्चे को डांट दिया अच्छी आवाज में बात नहीं की, तो हमारा भी वो पूरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो दिन भर में डिस्टर्ब रहती थी कि बच्चे को उस टाइम पे तो बोल दिया और अब बहुत खराब लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए, वो टीचर का भी मेंटल पीस और जो उसका पर्सनल स्पेस है वो भी वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ। बाकी मैं पूछना चाहूंगी मैम, अनीता मैम से, बाकी बच्चों पे कोई असर हुआ या बाकी बच्चा कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई? नहीं, बाकी बच्चे भी सहमे हो गए हैं और उन्हें लगता है ऐसा मेरे साथ भी फिर मुझे भी बाहर भेजा जा सकता है। थैंक यू अनीता मैम। बाकी बच्चे सहम गए हैं कि अगर मेरे को कोई सवाल पूछना भी था, मैंने अभी ऐसा एक इंटरैक्शन देख लिया क्लास में, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं कोई डाउट पूछ पाऊँ। मैम ने मुझे भी डांट दिया तो, मुझे क्लास के बाहर भेज दिया तो यही हम बताना चाह रहे थे कि जो नेगेटिव बिहेवियर मैनेजमेंट है उसका असर जो है पूरे क्लास में, उस क्लास में मौजूद हर व्यक्ति पर और लर्निंग आउटकम्स में, पूरे कल्चर में उसका जो है वो फर्क पड़ता है। एक इंसिडेंट या एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, उससे बहुत सारी चीजों पे आगे फर्क पड़ता चला जाता है। तो क्या बिहेवियर मैनेज करने का तरीका एक बेहतर हो सकता है? जैसे हमने डिस्कशन स्टार्ट भी किया था कि दूसरा कोई तरीका होता है, उसके लिए भी हम एक रोल प्ले की झलक देख लें जी। तो पीपल मेंबर्स प्लीज। Hi everyone, good morning. How are we feeling today? Good, energetic, ready to learn? क्या हो गया अभिषेक? अच्छा, ये जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी हम आपस में एक बार डिस्कस कर लेंगे 1 to 1, so that हमारा लर्निंग ना डिस्टर्ब हो। उपासना, आई थिंक मैं आपसे बेटर बिहेवियर एक्सपेक्ट करती हूँ, सो आई एम श्योर आप मेरे एक्सपेक्टेशन है कि वोंट लेट मी डाउन। मैं देख रही हूँ कि जाफर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है क्लास के लिए। मैं देख रही हूँ कि शिल ने भी अपने सारे मटेरियल्स निकाल लिए हैं, ही इज रेडी टू लर्न, और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। थैंक यू शिल, थैंक यू जाफर। अब मैं देख रही हूँ कि उपासना एंड अभिषेक आर आल्सो रेडी। एक्सीलेंट उपासना, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। एक्सीलेंट अभिषेक, वेरी गुड। तो क्लास शुरू करें? ओके। झलक में भी पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमने कौन कौन से स्ट्रैटेजी देखी जो थोड़ा डिफरेंटली मैम ने केटर किया। मैम आप बताएंगे कि आपने क्या नोटिस किया इस रोल प्ले में? सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे भी और चिढ़ते हैं और ऐसा काम करेंगे कि टीचर को गुस्सा आ जाए। लेकिन सेकेंड इसमें ये है कि अगर टीचर खुद बच्चों को हंस के मुस्कुरा के या फ्रेंडली उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान फिर टीचर की तरफ जाता है और वो कुछ तो अट्रैक्ट होते हैं टीचर से। थैंक यू मैम कि वो जो टीचर के बिहेवियर से स्टूडेंट बिहेवियर में असर दिखा। टीचर चिड़चिड़ा था तो बच्चे भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे, टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर रहा तो बच्चे भी मोटिवेट हुए। इसमें मैं बोलना चाहूंगी टीचर ने फोकस कहाँ किया। उस टाइम पे भी दो बच्चों ने किताबें और मटेरियल नहीं निकाला था, तो टीचर का फोकस कहाँ था, उन्होंने कैसे इंश्योर किया कि वो 100% कंप्लायंस रहे। टीचर ने क्लास में जो अच्छी चीज हो रही थी उसके ऊपर फोकस किया। जब हम नेगेटिव बिहेवियर पे फोकस करते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि बिहेवियर जो है वो इन्फेक्शियस होता है। टीचर अगर पॉजिटिव वे में क्लास में आ रहा है तो बच्चों में पॉजिटिविटी का संचार होता है, टीचर नेगेटिव मूड में आया है तो बच्चों में नेगेटिविटी का संचार होता है। और इसीलिए अगर टीचर ने शुरुआत पॉजिटिव की है तो बाकी बच्चे भी हेल्प करते हैं और क्लास मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छा होता है। थैंक यू मैम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम ने जो अच्छी चीजें चल रही थी उस पर फोकस किया कि एक बच्चे की किताब बंद है तो उसको डांटा नहीं। मैम ने बोला अच्छा मैं देख सकती हूँ कि जाफर तो रेडी है और शिल ने अपनी किताबें जो है बाहर निकाल के रखी है, तो बात ने देखा कि मैम तो अच्छे बच्चों को अटेंशन दे
किताब निकाल दी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैम ने जब उपासना बिहेव नहीं कर रही थी तो उसको कैसे डील किया? मैडम ने क्लास में जाते ही जो हमने एक्शन चालू किया उसमें उन्होंने उपासना कुछ क्लास में फोकस नहीं कर रही है, दूसरे कामों में इन्वॉल्व है, तो उसको पॉजिटिव वे में उन्होंने उसको अप्रिशिएट करके पढ़ने के फोकस किया, दूसरों को धक्का दिया जो पहले ये काम कर रहे थे अच्छे ढंग से, तो उससे प्रेरित होकर के उपासना ने भी उस काम को करना प्रारंभ कर दिया। थैंक यू सर। तो मैम ने उपासना को नॉर्म्स याद दिलाए कि क्लास के नॉर्म्स क्या है, और उससे मन बोला कि मैं आपसे तो बेटर एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, हमारे वैल्यूज है एक्सेलेंस वाले, रिस्पेक्ट वाले, तो वो क्विकली रिवाइज कराए। और बाकी अगर दोनों की देखा अभिषेक उपासना की लड़ाई, तो बोला ठीक है क्लास के बाद हम तीनों एक बारी बैठ के बात करेंगे जी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, इनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज के नाम से भी जाना जाता है। एक है पॉजिटिव बिहेवियर नरेशन, जो मैम बोल रहे थे कि पॉजिटिव पे फोकस करना ना कि नेगेटिव पे। तो ये नहीं देखेंगे कि 4 बच्चे लाइन में नहीं खड़े हैं, हम देख रहे हैं बाकी 80-90% बच्चे जो कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली नरेट करेंगे। दूसरा था अनोनिमस ग्रुप करेक्शन, कि अगर 2-3 बच्चों को कुछ मिसबिहेवियर ले रहा है तो नाम लेके नहीं, अनोनिमस, क्या हम बिना नाम लिए उनको करेक्ट कर सकते हैं? जैसे अच्छा तो मैं देख सकती हूँ 3 लोग अभी मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं 100% ऑडियंस का अपने अटेंशन के लिए वेट करूंगी। ऐसे कुछ अनोनिमस के उनको भी अटैच फील ना हो कि मैम मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि अच्छा मैम की नजरों में मैं हूँ, कि मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, तो जल्दी से वो भी अपना अटेंशन मैम की तरफ फोकस करें। थर्ड, जो वसुंधरा मैम ने भी अपने सेशन में बात की थी, डू इट अगेन। हो सकता है इन सब स्ट्रैटेजीज के बाद भी हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो फॉलो ना हो, तो आप फिर से बच्चे को वो करने को कहें। मैसेज ये क्लास में जाना चाहिए कि हमारा 100% कंप्लायंस ही होना चाहिए, मैं उससे कुछ भी लेस अपनी क्लास में ना एक्सपेक्ट करती हूँ ना एक्सेप्ट करेंगे। तो वो मैसेज आना भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों की जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो इग्नोर नहीं हो रहा है, 100% कंप्लायंस मैम को चाहिए, तो हमें डू इट अगेन के लिए भी बोला जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर नरेशन, जैसे मैम ने कहा कि ओहो मुकेश, जोसेफ और जाफर ने तो अपनी किताब निकाल ली है, मैं 4 बच्चों के बैठने का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद हम अपना लेसन शुरू करेंगे। क्योंकि सभी बच्चों के पास अभी कॉपी नहीं है, इसलिए हम फिर से समय के अंदर उसे करने का प्रयास करेंगे। तो आप फिर से टाइमर के लिए कुछ कंपटीशन बना सकते हैं, जैसे अभी हम बोलते हैं कि सारे ग्रुप का अटेंशन नहीं है, आई वेट फॉर 10 more seconds, कि सबका वो हो जाए, तो टाइम स्पेसिफिक करके हम उसको चैलेंज की तरह डू इट अगेन भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों रोल प्लेस भी देखे और उस पर काफी चर्चा भी की। उसको सिंथेसाइज करने के लिए अपनी लर्निंग को, अभी डिस्कशन को, हम दोनों सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बीच के अंतर पर एक बार चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य, आपको क्या लगता है नकारात्मक व्यवहार जब मैम डांटती है, सलाह देती है, उसका उद्देश्य क्या होगा? तो क्या उद्देश्य होगा? मैम क्यों सलाह देते हैं, क्यों डांटते हैं? उद्देश्य तो ये होता है कि वो जो चाह रहे हैं कि जो गलती करे वैसा गलती नहीं करे, तरीका जरूर गलत है, उद्देश्य तो वही होता है। दोनों उद्देश्य वही होते हैं, तरीका दोनों के अलग होते हैं, एक सफल हो जाता है, एक असफल हो जाता है। थैंक यू। तो सर ने बोला विद्यार्थी को उसकी गलती के लिए प्रेरित करना, उसका उद्देश्य होता है जो गलती दी है उसके लिए हम सजा देंगे। वही जो सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन है, उसका उद्देश्य है गलती को सुधारने में मदद करना, कि ठीक है अभी गलती हो गई है, उसको सुधारेंगे हम कैसे। दूसरा डिस्कशन पॉइंट है फोकस। जब हम लोग नकारात्मक नेगेटिव पनिशमेंट वाला व्यवहार प्रबंधन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है मैम, उसका फोकस क्या होता है? यदि हम नेगेटिव करते हैं तो बच्चे के ऊपर भी गलत असर पड़ता है और उससे बच्चा हतोत्साहित होता है सीखने के लिए। यदि वो गलती कर रहा है, लेकिन यदि उसको टीचर सही तरीके से समझाए तो वो अपनी गलती मनी मन स्वीकार भी कर लेता है और खुद में सुधार करने की कोशिश करता है। थैंक यू मनोरमा मैम। तो फोकस किस पर है? गलती पर। यहाँ नेगेटिव में पूरा का पूरा फोकस है हमारा गलती पर। वहीं अगर सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन होता है, उसका फोकस है भविष्य में सही व्यवहार पर, कि अभी की गलती पे नहीं, आगे हमें फ्यूचर में कैसे अपना बिहेवियर करेक्ट करना है, उस पर हमारा फोकस है। थर्ड पॉइंट, रवैया। तो रवैये पर चर्चा करेंगे। जो नकारात्मक
व्यवहार प्रबंधन है उसमें रवैया कैसा होता है सर? नकारात्मक जो व्यवहार प्रबंधन है उसमें शिक्षक का रवैया बच्चे के प्रति अच्छा नहीं होता, मतलब उसमें उसको पॉजिटिव वे में नहीं उसको समझाता। और सकारात्मक व्यवहार है उसमें बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है। थैंक यू सर। तो जो शिक्षक का व्यवहार है वो होता है हताशा और गुस्से वाला, कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिहेवियर नहीं मैनेज हो रहा है और गुस्से वाला रवैया रहता है। वहीं पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट में स्नेह और चिंता, कि मुझे चिंता है और मुझे बच्चों के लिए फिक्र है और स्नेह है, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा करे, रवैया मेरा स्नेह वाला है। लास्ट जो बहुत अहम पॉइंट है, बच्चे पर प्रभाव। अब इन दोनों ही व्यवहार प्रबंधन में बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव रहता है सर? सकारात्मक में लर्निंग आउटकम्स हमको अच्छी मिलेंगी और नकारात्मक में लर्निंग आउटकम्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये विशेष अंतर है। थैंक यू सर। तो जो बच्चे का लर्निंग आउटकम नहीं होगा और जो बच्चे में प्रभाव है वो है डर, दोष और झूठ बोलने वाला। हमने सुबह सुमन की कहानी में भी देखा, अगर डर रहेगा उसको तो वो झूठ बोलने के लिए सोचते हैं कि मैं कुछ भी झूठ बोल के इससे निकल जाऊं। वही अगर उसको पता है कि मेरी टीचर का मेरे प्रति स्नेह है और वो पॉजिटिवली इस बात को लेंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं और वो हमेशा सच बोलेंगे, वो झूठ बोलने के बारे में, उस सिचुएशन से बचने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो हम आधा मिनट लेके एक बार ये देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है और उद्देश्य, फोकस, रवैया और बच्चे पे प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच अंतर भी क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं कि हमारा व्यवहार प्रबंधन जो है पॉजिटिव, सकारात्मक रहे। थोड़ा रिस्पेक्ट हो गया, मात्र दो बार और आया तो मैडम एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। अगर मान लीजिए आपके सकारात्मक प्रभाव से भी बच्चा नहीं सुधर रहा तो क्या करें? गुड पॉइंट। तो मैं सेशन में लास्ट में यही कवर कर रही हूँ। तो 10-15 मिनट वेट करेंगे, बट ये सेशन में डेफिनेटली कवर हो रहा है। ठीक है, सेशन को आगे बढ़। क्यों आवश्यक है, हमने अंतर देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एक बारी कि वो जरूरी क्यों है, क्यों उस पे पूरा का पूरा। पहला पॉइंट है आनंददायक, भयमुक्त और सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है, हमें भी अपने जो सहपाठी हैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। लास्ट पॉइंट, विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक केंद्रित, व्यवधानमुक्त और आनंददायक बनाना। तो हम बार बार जॉयफुल एनवायरनमेंट, फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं कि बच्चे खुश रहे, उनका मन करे आने का, रिस्पेक्टफुल कल्चर रहे हमारे स्कूल का, उस सब में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं कुछ केस स्टडीज एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये हमारी क्लासरूम का केस होता तो हम उसको कैसे डील करेंगे। क्या आप सब केस स्टडी और कुछ प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ जी। तो पहला केस, आप अपनी कक्षा में लाइन बनाने के लिए बच्चों को निर्देश देते हैं। 3-4 बच्चों के अलावा सब बच्चे नियम का अनुपालन कर रहे हैं। अब जो बच्चे इस नियम का अनुपालन नहीं कर रहे, आप उनको इन्वॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी का उपयोग करेंगे। तो हमने 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में देखा था जो वसुंधरा मैम ने अपनी क्लास में अपनाई और हमने बाकी एग्जाम्पल भी देखे। तो आप देखिए सबने मान लिया बात। 3-4 बच्चे हैं जो नई बात मान रहे हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है। लास्ट वाला ग्रुप को बैठा करके समझाएंगे, तो सबके सामने नहीं डांटेंगे, उन 3-4 बच्चों को अलग से। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। कोई और किसी के पास आइडियाज है कि सब फॉलो करें, 3-4 बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। जिन बच्चों ने लाइन बना लिया है उनके बारे में सारे बच्चों को बताया जाएगा बार बार कि सारे बच्चों ने लाइन बना लिया है, लेकिन अभी भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं
जो अभी तक लाइन में नहीं आ पाए हैं और इस चीज़ को रिपीट करेंगे 2, 3, 4 बार 5 बार, तो जो बच्चे बैठे हैं वो भी समझ जाएंगे कि मेरे लिए ही बोला जा रहा है और वो भी उठ करके लाइन में आ जाएंगे। तो सर ने पॉजिटिव बिहेवियर नरेशन बताया कि जो बच्चे लाइन में खड़े हो गए, सर ने 2-3 बार वो रिपीट होकर बोला कि अच्छा तो मैं देख रही हूँ 90% बच्चे जो है वो लाइन में आ गए हैं। मैं 3-4 बच्चों का भी वेट करें तो वो अनोनिमस करेक्शन हो गया कि बस 3-4 बच्चे बचे, हम वेट करेंगे, सारे बच्चे लाइन में लगेंगे, फिर हम अपने फोर्थ पीरियड के लिए चलते हैं। तो अनोनिमस करेक्शन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट का यहाँ यूज हुआ। सेकेंड जो केस स्टडी है उसको थोड़ा डिफरेंटली करेंगे। 5 मिनट ग्रुप वर्क है ये, तो इस केस के बारे में हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे और फिर बड़े ग्रुप में साझा करेंगे। तो ये केस है, आप अपने छात्र को खेल पीरियड से वापस लेकर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके छात्र लाइन तोड़ रहे हैं और पैरों को घसीट के कॉरिडोर में चल रहे हैं। आप उन्हें ठीक से चलने के लिए कह रहे हैं और जो छात्र लाइन में नहीं है उनके नाम बता रहे हैं। इसके बावजूद भी वो ठीक से नहीं चल रहे। विद्यार्थियों के इस दुर्व्यवहार के लिए आप के स्वरूप अब आप क्या करेंगे? तो बच्चे लाइन तोड़ रहे हैं, घसीट के मिसबिहेव कर रहे हैं कॉरिडोर में पे, और जो बच्चे नहीं मान रहे थे आपने उनका नाम भी बोला बट वो अभी भी नहीं मान रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हम अपने ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। हमारे पास इस एक्टिविटी के लिए 3 मिनट्स है कि जो आपकी टीचिंग अनुभव में कुछ मुश्किल परिस्थिति आई हो, कोई सिचुएशन हुई हो, उस सबसे मुश्किल परिस्थिति के बारे में सोचेंगे और अब हम अपने आप को नहीं इमेजिन करेंगे, अपने आप को उस बच्चे की शूज में, उस बच्चे के शूज में अपने आप को डालेंगे जो दुर्व्यवहार कर रहा था, कि क्या रीजन रहा होगा। फिर से मैं इंस्ट्रक्शन रिपीट करूं, अपने करियर का कोई मुश्किल अनुभव हमें सोचना है और एज आवरसेल्व्स नहीं, अपने टीचर की तरह नहीं, उस बच्चे के बारे में सोचेंगे, उस बच्चे की तरह सोचेंगे जो दुर्व्यवहार कर रहा था, क्या रीजन रहा होगा। साइलेंट एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन टाइम। लिखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, 2 मिनट्स लेके रिफ्लेक्ट करेंगे। अपने टीम मेंबर्स के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। 2 more minutes तो आप अपने टीम मेंबर्स के ग्रुप के साथ साझा कर सकते हैं। मेंबर्स बाकी सबके साथ साझा करना चाहेंगे तो आप बाकी सबको भी बता सकते हैं। एनी वॉलंटियर्स कोई रिफ्लेक्शन के बारे में साझा करना चाहते हैं? ये सब हैंड रेज है या मैं कंटिन्यू करूंगी? रेज है ना? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। हाँ जी। मैं जो है मैथ्स का लेक्चर रहा, करीब 22-23 साल मैं लेक्चर की बात पे क्लास दिखने आ गया। तो मैंने देखा कि मेरे साथ तो कभी ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी, क्योंकि मैं कभी क्लास की कुर्सी पे बैठे ही नहीं। मैं चाक वाक पर विश्वास करता था, क्योंकि जो अपनी जो क्लास हो रही है इसकी सफलता का राज यही है कि आप भी वही कर रहे हैं, हर बच्चे पे निगाह है। यदि ऐसा हो जाए तो कभी क्लास हो ही नहीं सकती, और यही मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं मैथ्स का था, मेरा बोर्ड और बोर्ड के बाद बच्चों पे निगाह, और बच्चों से मेरे से मैंने उनका कनेक्शन। तो ऐसी स्थिति में 22 साल में कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी कि तो अच्छा मुझसे अच्छा एग्जांपल है कि सर ने कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट परिस्थिति नहीं हुई। मैम और फिर बाद में सर आपकी का ये घटना मेरे साथ क्या सभी पार्टिसिपेंट्स मैम की तरफ देख सकते हैं प्लीज? थैंक यू। ये घटना जो बताना मैं चाह रही हूँ, तो मैं जिस स्कूल में थी पहले वहाँ पर एक यतीम खाना भी था और साथ उसी कैंपस में मेरा स्कूल भी लगता था। तो पूरा प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के बच्चे उसमें रहते थे। तो जब मैं पहुँची थी तो काफ़ी कुछ उसमें मतलब चेंज किया मैंने कि बच्चे टाइम पर नहीं आते थे, मैंने काफ़ी कुछ किया। फिर एक दिन अचानक से हुआ कि एक पहली क्लास की लड़की, उसकी मतलब मैं राउंड पर नहीं कि मैं उधर खड़ी थी और टीचर ने एकदम दौड़ के बोलती कि मैडम एक लड़की के पास चाकू निकला और उसको लड़की उसी लड़की को मारने वाली थी। मैंने कहा ये तो बहुत
बहुत ही फिर तुरंत मैं गई, फिर है ना मैंने उसको प्यार से बच्चे को पूछा क्या था, छोटे बच्चे क्लियरली तो कुछ बताते नहीं। फिर मैंने उनके डायरेक्टर को बुलाया, उससे बात की, मतलब पूरा सब पता किया। तो उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि बच्ची बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ यतीम खाने में थी, वहाँ पर भी उसकी कोई मतलब परवाह नहीं करता था। तो उसको जो इमोशनली जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। फिर लेकिन धीरे धीरे करके हमने उसको, जब हम लोगों ने उससे बात की, हम लोग उससे प्यार से बात करते थे, तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया। क्योंकि अब वो यतीम लड़की थी तो उसको माँ बाप का तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ डायरेक्टर से तो हमने बात की कि आप थोड़ा सा वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको बोली कि वो प्रॉपर तरीके से मतलब बच्चे के साथ व्यवहार करें, तो हम काफ़ी कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। तो मैम ने एक एग्जाम्पल जैसे बताया, तो उस बच्चे के बारे में अगर हम सोचे तो हो सकता है कि वो निगलेक्टेड फील करती हो, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था, या उसको अग्रेशन से ही वो जो अपने आसपास के साथियों के साथ है वही तरीका वो जानती हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो वही हमें बच्चे का वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना होगा कि वो बिहेव तो किया, उसका रीजन क्या रहा, कि वो बच्चे को लगा कि यही तरीका है, मैं मारपीट के ही अपनी बात मनवा सकती हूँ, या नेगेटिव बिहेव करके मैं टीचर का अटेंशन ले सकती हूँ, वरना तो मैम मुझे देखती ही नहीं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन पे हमें चेक करना है। सर मैं यहाँ पर एक अभी विगत 4 महीने पुराना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। एक विद्यार्थी कक्षा 12वीं का मोहित राज, उसके द्वारा लगातार अनुशासनहीनताओं की कुछ रिपोर्ट्स भी आती थी। यदि प्रिंसिपल जब मैं अपनी बाहर जाके जहाँ असेंबली होती है वहाँ सामने टेबल डली हुई होती है, 2-4 टीचर बैठे हुए हैं, 2268 बच्चे हैं 9 से 12 तक। जब एक साथ बच्चे आते हैं तो मेला सा लग जाता है। कई टीचर होते हैं वो सिर्फ उनको संभालने में लगे होते हैं। तो उस बच्चे का मैंने बिहेव देखा, वो आया सीधा, उसने एक दो लोगों के पैर छुए टीचर्स के, और छूने का उसका तरीका थोड़ा निगेटिव था। जैसे ढंग रहता है बाएं बाएं चढ़ा के, हाथ वहाँ चढ़ा के, जैसे वो 3-4 लोगों को लेके अपने पीछे इस ढंग के, जैसे वो फिल्मों में वो बदमाशों में 3-4 लड़के चलते, तो ढंग से हुआ है। मैंने टीचर्स को धमकाने के लिए तो मैंने भी उसमें हस्तक्षेप किया। जो बोलता उसका तरीका भी बड़ा गड़बड़ था। आचार्य जी करके बोलता सबको, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी, उसको आचार्य जी इस ढंग के बोलता। उसको कुछ हमने पायलट ढंग से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे वो 10-5% बच्चे होते हैं पायलट ढंग से समझते नहीं, तो जैसे ही उसको पायलट ढंग से समझाया वो और ज्यादा भड़क गया और भड़का। तो उसको जैसे जैसे हम लोगों ने बाहर किया, वो बाहर करके उसको कि ठीक है तुम्हें अगर नहीं समझते हो तुम बात को तो हम तुम्हारे फादर मदर को इंटीमेट करके जैसे कोई बात की, ऊपर को नहीं समझा। तो दूसरे दिन उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और ठीक गेट के सामने जाके 10-5 लोगों को लेके एक केक लेके वो केक काटने लगा, किसी के जन्मदिन मना रहा है, जन्मदिन मना रहा है। इसके लिए जब उसको टीचर से हम लोग एक टीचर से उसको मना करने वहां पे गया, उसको समझाने गया, तो उसके साथ उसने बहुत ज्यादा अभद्रता की। उस परिस्थिति को देख ऐसा लगा कि हम लोगों से ऊपर है, इसके बारे में कुछ कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोग एक पुलिस का लेना चाहते थे, पुलिस का रूट क्लियर करा दें वहाँ पे और तत्काल समझ जाते। लेकिन फिर हमें एक बात लगी कि नहीं, अगर हम इस ढंग से करेंगे तो हमारा जो बच्चा भी है वो भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हमसे भी कभी इस ढंग से बात कर जाता है। यदि हम उसको देंगे तो हो सकता है मारपीट के बाद कर हुए। हमने उसी दूसरे दिन उसके जो परिचित जो टीचर थे उनको साथ में लेके गए, उसके घर पे गए, तो उसके घर में पता किया उसके फादर जो है वो शराब बेचते, उसके घर में शराब बेचने का धंधा होता था। क्योंकि बिहेव इसलिए वैसे ही आया था। उसकी मदर के बारे में पता किया तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसकी मदर से जाके हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिले। दूसरे टीचर जो थे वहाँ जाने में तैयार नहीं हो दिया, उनको मिले, उनकी मदर और फादर को फिर वहाँ बुलाया। उसकी मदर जो थी और जब फादर को ढंग की बात बताई कि इस ढंग की बात है, इस ढंग की चीज है, उनने उस चीज को थोड़ा सा रियलाइज किया और उनने उसको बच्चे को भी वहाँ पे बुला के उसको इस ढंग के, और आज वह उसको जैसे जैसे समझा जाएगा लाइन पे लाइन उसको, उसका यह हुआ कि अभी भी वो बच्चा अच्छी तरह याद भी आ रहा है, वो अच्छी तरीके से आता है जाता है उनके माता पिता के अपेक्षित व्यवहार के कारण। धन्यवाद। थैंक यू सर। कपल ऑफ पॉइंट्स कि 2 तरीके हो सकते थे, बच्चे का नाम काट दो, पुलिस एक्शन ले। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, होम विजिट की, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया, पेरेंट्स से जानना चाहा कि क्या प्रॉब्लम है और उस तरीके से उस चीज को सॉल्व किया। तो यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से बच्चा मिसबिहेव करता है, जो हम देख रहे हैं कि टीचर इंस्ट्रक्शन अगर क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है, तो मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है बच्चे में, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मुझे वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, मैम क्या बोल रहे हैं मोटरसाइकिल के बारे में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पढ़ाई करनी है। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्यों पढ़ूं मैं ये। स्पेशल नीड्स कोई हो सकती है बच्चे की, या बोर्डम।
यही कुछ वजह है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे पास सब चीज़ों के सोल्यूशन है। इसमें से स्पेशल नीड और हेल्थ इश्यूज वो टीचर के कंट्रोल से बाहर है। उस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज है, एनीमिक है, एनर्जी नहीं है या कोई स्पेशल एजुकेशन नीड है। लेकिन जो बाकी सारे कारण हैं, बोर्ड ऑफ टीचर इंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारे रीजंस जो है एज अ टीचर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो हमने देखा इंस्ट्रक्शन वाले और डिसिप्लिन वाले जो हमने रीजंस है वो नॉर्म सेट करके, रूटीन्स बना के, जो हम सुबह से सेशंस ले रहे हैं तो क्या हम उससे वो एड्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह जो लैक ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन है उसके बारे में जो आगे वाले सेशंस होंगे, हमारे लेसन प्लानिंग मैं एक बेहतरीन लेसन बना के, अच्छा सा बुक डाल के, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल के लेसन इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगी कि बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा और वो मोटिवेटेड रहेगा, वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से, उसको तो एड्रेस कर सकते हैं। तो वही हमें देखना है कि एज अ टीचर हम कौन से रीजन को किस स्ट्रैटेजी यूज करके एड्रेस कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ आई विल लाइक टू एंड द सेशन। थोड़ा स्ट्रैटेजी वाइज हैवी हो गया है, बट दिस इज व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक अबाउट कि हम बोल देते हैं मेरे कंट्रोल से बाहर है, बट एज अ टीचर बहुत चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है। बस देखना है कि कैसे करना है। कोई टॉपिक दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ग्रुप वाइज टॉपिक दे दें हम लोग। हाँ, ग्रुप वाइज टॉपिक। तो पहले आप लोग एग्जिट कर रहे होंगे, हम आपको एग्जिट पे आपके ग्रुप के लिए सिचुएशन दे देंगे। बट होमवर्क है, मैम बताएंगे आप क्या होमवर्क करना है हमें? रोल प्ले करना है अपने ग्रुप के साथ। जो आज ग्रुप असाइन है उनके साथ रोल प्ले करना है। अभी हम चैट पे आपको सिचुएशन, अच्छा व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे हम नाम लेके ग्रुप का सब है उसमें हम भेज देंगे सिचुएशन। आप आज शाम को मिलके 3 से 5 मिनट का कोई रोल प्ले करेंगे जो हम कल देखेंगे और उसमें सबको मौका मिलेगा। आज के आज रोल प्ले का कोड है, तो मैं नॉर्म सेट तो कर दूं होमवर्क के लिए। 3 से 5 मिनट टाइम रहेगा, टॉपिक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। थर्ड, जो हमने आज 3-4 स्ट्रैटेजी सीखी है उसको यूज करना है रोल प्ले में। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हमने पॉजिटिव बिहेवियर नरेशन देखा, हमने एनोनिमस करेक्शन देखा, हमने डू इट अगेन देखा। तो जो स्ट्रैटेजीज आज के हमारे सेशन पे रही है वो यूज करनी है रोल प्ले में। तीनों नोट्स क्लियर है, तो कल एक हमारी प्रेजेंटेशन होगी। ओवर टू जाफर साहब को क्लोजिंग। धन्यवाद रितु जी। अब हम आ गए हैं अपनी सेशन की क्लोजिंग की तरफ। यस, किताबें मैं देख सकता हूँ कि काफी लोग ये काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। वेरी गुड, ओके ओके। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा इस बात से कि आपकी एनर्जी अभी कैसी है? Can I see it on your 10 fingers? 10 being highest, 1 being low. Amazing, amazing. इतने भारी भरकम दिन के बाद भी अगर आप 10 शो कर रहे हैं तो ये हमें सुनिश्चित करता है कि आप जब स्कूल में होंगे तो आपके दिन भी इस तरह से अंत हो रहे होंगे, हमें आशा है। सर कभी-कभी क्या होता है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं कुछ 3-4 रिस्पॉन्सेस लूंगा। अगर आप अपने मन में सिर्फ एक लाइन, संक्षिप्त लाइन में, इस संक्षिप्त लाइन में आप मुझ पे फोकस कीजिए। आई लव मी। ओके, तो एक लाइन में अगर संक्षिप्त में कुछ शब्दों के द्वारा अगर आप ये थैंक यू सर। मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ क्योंकि पीछे बहुत कम आते हैं। यस सर। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बातें हमने सीखी, जैसे स्कूल लीडरशिप टीम और व्यवहार प्रबंधन, नॉर्म्स और क्लास रूटीन, ये बहुत ही उपयोगी थे हमारे लिए। यही सब हमने आज सीखा। बात तो आपको पता है ना क्या होता है भाई? आप बोल रहे हैं आप 1300 लोग 3000 लोगों को आप संबोधन करते हैं,
तो हम सबको ये तो गारंटीड पता है कि आपके पास एक प्रचार आवाज़ है, जो आपके पास एक जादुई शक्ति है, राइट सर? आप धन्यवाद जबरदस्त। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि आज हमने प्रिंसिपल की कैप उतार के टीचर की कैप पहनी, और टीचर की कैप पहनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम स्टूडेंट के डायरेक्ट टच में आते हैं। प्रिंसिपल उतना डायरेक्ट टच में नहीं रहता है जितने टीचर्स डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा एड्रेस टीचर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे, उनके बारे में आज हमने बातें की हैं, उनको समझने की कोशिश की है, थोड़ा अपने आप को चिंतन किया है कि हम किस तरह से बिहेवियर्स को देखें, और जिस तरह से ऋतु मैम ने दिखाया था कि हर एक नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर या एक मिसमैनेजमेंट या मिसबिहेवियर के पीछे एक बहुत बड़ा एवलांच होता है, सॉरी एक आइसबर्ग होता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं इस सेशन से। और अभी समय कोई बताएगा क्या हो गया? 5:23 हो रहा है। हम आपको 2 मिनट में फ्री करेंगे, और आपका अगला सेशन जो आईटी सेक्शन होता है वो 15 मिनट बाद शुरू होगा। जस्ट 1 मिनट बस मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि मेडिटेशन हम लोगों को हेल्प करता है सब कुछ कंक्लूड करने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। यस सर, 1 मिनट में बस। यस सर। आज मुझसे मिस हुआ, शुरुआत ही बिल्कुल बदलाव से की है, एक चेंज से की है, और सब आप लोग एडजस्ट हुए फौरन ग्रुप में, और आप प्रेजेंटेशन बिना खर्चे में पहुंच गया कनाडा कनाडा, और सबसे बड़ी बात है कि बिना खर्चा। ओके, प्लीज क्लोज योर आइज नाउ। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लोज योर आइज। थैंक यू, थैंक यू। हम कैसे बच्चों की लर्निंग आउटपुट ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वन मोर पॉइंट, मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में बताया गया था, और मॉर्निंग मीटिंग इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों का कक्षा प्रारंभ होने से, उस दिन की पूरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका पॉजिटिव मूड सेट करता है, और उस मॉर्निंग मीटिंग्स के दौरान बच्चे जो हमारे RISC है उससे संबंधित भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समय का पालन करना, ये सारी वैल्यूज भी बच्चे सीखते हैं। होल स्कूल